मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, हम लोग का टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। किस तरह हमारे बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, किस तरह हमारी बॉडी में वो अपशिष्ट पदार्थ जो विषैले होते हैं, जो खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो किस तरह हमारे किडनी, जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, उसके माध्यम से किस तरह हमारे बॉडी से वो अपशिष्ट पदार्थ रिमूव होते हैं, हम बॉडी से आउट होते हैं। हम इस सब चीज़ों के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में एक एक चीज़ आपको समझाई थी, डिफिनीशन समझाया था, सब कुछ समझाया था, बताया भी था। फिर मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में अगला मैं आपको समझाती रहूँगी एक एक टॉपिक करके। अब जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि उसकी डिफिनीशन क्या है, तो मैं आज रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके आगे थोड़ा सा आज समझाती हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था, द सिस्टम्स दैट एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, the system's organs that regulated the amount of water in the body and filters and eliminations from the blood the waste produced by metabolism। जिस तरह हमारे बॉडी में जो अशुद्ध रक्त होते हैं, किस तरह उनको फिल्टर करा जाता है वृक्क में फ़िल्टर करने के बाद हमारा जो फ़िल्टर रक्त होता है उसको फिर से बॉडी में भेज दिया जाता है पूरे शरीर में। और जो अपशिष्ट रक्त पदार्थ होते हैं और अपशिष्ट चीज़ें होती हैं हमारी ब्लड में, उन सबको क्या करते हैं, वृक्क में अपशिष्ट पदार्थ जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो वो वाटर फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। हमने कल इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा था। मैंने आपको एक रफली वृक्क का डायग्राम भी तुरंत बना के समझा दिया था, मेरे फर्स्ट वीडियो में होगा भी, आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। अब मैं सेकंड वीडियो में जो वृक्क का मैं डायग्राम रफली बनाई थी, और आपको जैसे इस तरह इसमें डायग्राम वृक्क का पूरा दिख रहा है, पूरा एक एक पार्ट, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, अब मैं इन्हीं सब चीज़ों को आज अच्छे से थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है। और अगर हो सकेगा, अगर टाइम जैसा होगा, टाइम टेकन, बिकॉज टाइम टेकन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसा टाइम होगा मैं आपको प्रोसेस वाला भी वीडियो समझा दूंगी, दिखा भी दूंगी। अगर नहीं हो पाता है तो मैं इसको सेकंड वीडियो में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है, थर्ड वीडियो में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है। बाकी अभी मैं इसको समझाती हूँ पूरा किडनी का क्या प्रोसेस है। जिस तरह आपको सबसे पहले दिख रहा है, किडनी के ऊपर छोटे छोटे ये कुछ लगा हुआ, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर होती है। जब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पूरा ग्रंथियों के बारे में होगा, तब मैं एड्रिनल ग्रंथि आपको वहाँ क्लियर आउट करूँगी। अभी के लिए आप भी जानिए, किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड लगी होती है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, इतना आप जानिए, ठीक है। अब उसके बाद है रीनल आर्टरी, जो फिल्ट्रेशन में हमारा यूज़ होता है, ठीक है, जो जहाँ से ब्लड्स आती हैं, फिर वो हमारी वृक्क में जाती है, फिर वृक्क से फिल्टर होने के बाद फिर से वापस वो हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है। अब एक तरफ आप देख सकते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, हमने हार्ट में भी इन्फीरियर वेना कैवा पढ़ा था, आप वहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा की डिफिनेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ दिखता है रीनल वेन, ठीक है, जिसे हम नलिकाएँ कहते हैं। अब ये देखिए किडनी दिख रहा है आप लोगों को, एरो करके किडनी लिखी हुई है, किडनी को ही हम वृक्क कहते हैं। और मैंने आपको बताया था वृक्क के बारे में, वृक्क क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ाई होती है, और 3 से 4 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। और हम जो हमारा वृक्क होता है वो 120 से 170 ग्राम इसका भार होता है, ठीक है। अब जो आपको यूरेटर दिख रहा है, यूरेटर को हम कहते हैं मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेटर को मूत्र वाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। यूरेटर हमारे बॉडी में एक जोड़ी पाई जाती है, देखिए इस साइड भी यूरेटर की नली आती है, वृक्क से सीधा लगा हुआ जो हमारी नली आ रही है, ये यूरेटर इसे कहते हैं। इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, देखिए मैं जूम कर देती हूँ, वृक्क से हमारी नली ये आती है, तो जो आती है दोनों, इसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, इसे हम मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वहाँ पे एकत्रित होता है, ठीक है। फिर जब वो फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा दिख रहा है, सबसे लास्ट वाली पॉइंट यूरेथ्रा, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ से आउट हो जाते हैं, ठीक है। इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, एकदम इजी वे में समझा रही हूँ। जहाँ पर भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप तुरंत क्लियर करिए मुझसे, तुरंत मुझे बताइए कि मैम यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप जो भी होगा आप प्लीज़ आप लोग बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ, थोड़ा इसके अंदर डिटेल्स में समझती हूँ। जैसे आप लोग को डिफिनीशन के साथ साथ थोड़ी इसकी थ्योरी भी समझनी ज़रूरी होती है। ये मैंने इसके नाम आपको इंगित करा दिया। अभी मैं ये जो आपको किडनी में दिखाई हूँ, ये किडनी देखिए, मैं जूम कर दे रही हूँ, ये जो किडनी मैंने आपको दिखाई है, इस किडनी का मैं ओपन करूँगी, इस
इस किडनी को क्या करूँगी, ओपन करूँगी। ठीक है, अगर हो पाएगा तो इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपको दिखाती हूँ कि किडनी किस तरह ओपन होता है। उसमें कितनी सारी नलिकाएँ होती हैं जो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और फिल्टर करती है, किस तरह फिल्टर करती है, कितनी नलिकाएँ होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। हर एक चीज़ बताऊँगी, क्लियर आउट करूँगी। अभी पहले आंतरिक इसका इन सब चीज़ों को समझते हैं। मनुष्य तथा, अब थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन आप लोग सुन के लिख भी सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मतलब इसका जो पूरा थ्योरी है। ठीक है, मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में, क्या कहा मैंने, मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, हम लोग इसको वृक्क कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, बहुत लोग इसे गुर्दे भी कहते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो कहिए, बट ये है कि आप चीज़ों को समझिए, देखिए, जानिए कि किससे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुर्दे सेम के बीच के आकार के होते हैं। अब देखिए गुर्दे जो हैं हमें किस तरह दिख रहे हैं, मैं जूम इसलिए आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। गुर्दे जो हमारे हैं क्या दिख रहे हैं, सेम के बीच के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये किस कलर के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, चॉकलेटी रंग के भी होते हैं, भूरे रंग भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहा मैंने, सेम के बीच के आकार के होते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने कहा इसका बाहरी धरातल जो है वो उत्तल तथा भीतरी अवतल होता है। क्या कहा मैंने, इसका जो बाहरी पोर्शन है वो क्या होता है, उत्तल। ठीक है, और जो इसका अंदर का पार्ट होता है वो अवतल होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से। अब क्या है, प्रत्येक वृक्क लगभग, क्या मैंने बताया था, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी पूरी लंबाई होती है, और चौड़ाई कितनी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, और 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी, और 120 से 70 ग्राम, 70 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है, ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों वृक्क देह गुहा में, दोनों वृक्क, क्या कहा मैंने, दोनों, ये जो हमारे दोनों वृक्क दिख रहे हैं, अच्छे से मैं जूम कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। दोनों वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या होते हैं दोनों वृक्क, कशेरुक दंड। ठीक है, कशेरुक दंड के इधर उधर डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होते हैं। मैंने आपको रेस्पिरेशन वाला जो वीडियो दिखाया था, समझाया था, ब्रेथिंग वाला, उसमें आपको डायाफ्राम दिखाया था, डायाफ्राम के ठीक नीचे। ठीक है, कशेरुक दंड में क्या होते हैं, इधर उधर डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ ऊपर होता है। अब देखिए आपको इसमें थोड़ा दिख रहा होगा कि एक वृक्क थोड़ा, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, जब हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो डाइजेशन में जो हमारा वो आता है, स्टोमक, टमी आता है, वो क्या होता है, जब यू आकार के ऐसे घूम के आता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर पैंक्रियाज होता है और लीवर होता है। तो जो लीवर होता है वो थोड़ा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, तो इस वजह से क्या थोड़ा एडजस्टमेंट में हमारी फिर जब किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी एक नीचे और एक ऊपर में होती है। ठीक है, जिस तरह आपको वीडियो में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। ठीक है, बाकी नहीं आ रहा हो तो मैं और अच्छे से वीडियो को क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वाले में, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा कि जो वृक्क का भीतरी भाग अवतल तथा फाइलम कहलाता है। फाइलम के द्वारा जो यूरिन होता है, क्या कहते हैं उसको, यूरेटर, यूरेटर से जो यूरिन होता है वो एक वृक्क सिरा बाहर निकलता है तथा वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है। दोनों ओर की मूत्रवाहिनी क्या होती है, गुर्दे से यूरिन को एकत्रित करके नीचे यूरेथ्रा में या ब्लैडर में, आप कह सकते हो नीचे ब्लैडर में वो ब्लैडर में आ जाती हैं। फिर ब्लैडर में आने के बाद क्या होता है, वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती हैं। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग जिसे हम कह रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर हम उसे कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर हमारा मूत्राशय होता है, जहाँ पर हमारे अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, उसका एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, एक कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसमें स्टोर होगा तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो पेन होगा, और पहली चीज़, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा चीज़ एकदम क्लियर आउट होता है। ठीक है, और हर चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, और जब तक हम कोई चीज़ क्लियर नहीं करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बहुत कुछ चीज़ें बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके इसलिए समझाती हूँ ताकि कुछ चीज़ें दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, और पहली चीज़, जैसे हम कह रहे हैं कि जो यूरिन, जो हमारा मूत्र एकत्रित होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में,
वो अगर हम लोग टाइम पे रिमूव नहीं करेंगे, जैसे हमको यूरिन आया हुआ है और हम उसको टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो वो गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। हमको टाइमली हमेशा, पहली चीज़ तो ये एक पॉइंट आप लोग नोट करिए या फिर इसको कंठस्थ कर लीजिए, पानी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, 8 से 10 लीटर पानी पीजिए ही। ठीक है, 12 लीटर पानी पी पाए तो और भी अच्छी बात है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना ही अच्छा हमारा किडनी क्या होगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, उतनी अच्छे से हमारी पूरी बॉडी फ्रेश रहेगी, फ्रेश एंड फील करेगी। ठीक है, तो इसलिए पानी का यूज़ बहुत 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 करिए। ठीक है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, जब भी हमको यूरिन आता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यूरिन आता है, बहुत लोग कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, जैसे कुछ होता है तो क्या होता है उससे, फिर अगर आप रोकते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें पेन होता है। तो जब पेन होता है तो कभी कभी जो हमारी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे नली लगी हुई है, जब कोई चीज़ें आउट नहीं होगी तो फिर इन होगी, तो वो क्या है, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ऊपर की तरफ आने का प्रयास करेगी। जब उसको रास्ते नहीं मिलेंगे तो ऊपर आएगी। तो जब ऊपर आएगी तो क्या है, वो चीज़ें जो फिल्टर हुई गई हैं तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ चुके हैं, अगर आपको उस टाइम अगर यूरिन की आ रही है तो आप जाके उसको रिमूव करिए। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसा स्ट्रक्चरल बनी है कि हर चीज़ों का हम यूज़ करें। ठीक है, और हर टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे टॉपिक्स ही बायोलॉजी के ऐसे होते हैं जिसमें कोई शर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ को क्लियर करना मेरी प्रॉब्लम है, मुझे समझाना ज़रूरत है। ठीक है, और समझना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे तो हर एक चीज़ समझाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिए और कोऑपरेट करिए। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आता प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, अब मैं जैसे आप लोगों को समझा रही थी कि पानी बहुत पीजिए, ये आप लोग पॉइंट समझिए, लेकिन अपने लिए पॉइंट समझिए। ठीक है, पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी किडनी फिल्टर अच्छे से करती है और हमारा बॉडी भी अच्छा रहता है। ठीक है, ये तो रही आपके लिए थोड़ी सी ज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम वृक्क को एक पार्ट काटेंगे, मतलब इसका ऊपरी पार्ट जब निकालेंगे, जैसे मैं इसमें दिखा रहा है थोड़ा सा, ये वाला वृक्क देखिए, ये जो किडनी दिख रहा है इसका इसकी बगल वाली किडनी ऐसे दिख रही है और इसकी ये वाली किडनी खुल गई है। ठीक है, इसका एक पार्ट जब आप इसकी निकाल देंगे तो आपको नलिकाएं दिखेंगी। ठीक है, इन नलिकाएं जो होती हैं वो 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं। ये लाइन आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कितनी होती है नलिकाएं? 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो सब होती है। अब किस तरह एक एक पूरा इनका नेफ्रॉन होता है, जिन्हें नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन को मैं खोलूँगी, उसकी क्रियाविधि भी समझाऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी भी, समझाऊंगी, प्रोसेस होते भी दिखाऊंगी, कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो हमारी बॉडी में कैसे होती है। इसलिए मैं आपको प्रोसेस होते हुए भी दिखाती हूँ और समझाती हूँ, ताकि आपकी माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाएं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो भी आपको ये सब चीज़ें जो देख लेंगे, सुन लेंगे, उससे आप पेपर में भी या किसी और चीज़ में बैठेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएंगी, तुरंत आप वो चीज़ें लिख देंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये क्या होगा, आपकी जो हैंड राइटिंग पहले चीज़ तो सही हो जाएगी। ठीक है, और कैपेसिटी जो लिखने की होगी वो आपकी सही हो जाएगी। इसलिए नोट्स इसलिए ही बनाया जाता है, बाकी नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आई नो इट। तो ठीक है, हम लोग इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने वृक्क का ये एक स्किन निकाल दिया। ठीक है, एक वृक्क का एक साइड का। अब देखिए इसमें पूरा हमको नलिकाएं दिख रही हैं, जिसे हम वेल्विस भी कहते हैं, और इसके आउटर भाग को मेडुला भी कहते हैं, और अंदर के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स कहते हैं। अब हम आंतरिक संरचना को हिंदी में थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को। वृक्क की लंब काट में 2 क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 2 क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, बाहरी पतला भाग कॉर्टेक्स होता है, जैसे आपको यहाँ मैंने बताया ही था। बाहरी वाला भाग देखिए कॉर्टेक्स दिख रहा है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, बाहरी कॉर्टेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं तथा भीतरी चौड़े भाग को मेडुला कहते हैं, और जो अंदर का भाग होता है इसे मेडुला कहते हैं। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, मैं और जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेडुला दिखा, कॉर्टेक्स दिखा आपको। ठीक है, मेडुला शंख रूपी संरचनाओं से भरा होता है। मेडुला क्या होता है? शंख रूपी संरचनाओं से भरा होता है। ठीक है, जिन्हें पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, सभी पिरामिडें अंदर अवतल सतह पर
खुलती हैं जिसे वृक पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक पेल्विस कहते हैं। अब पेल्विस से जो मूत्र वाहिनी निकलती हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। प्रत्येक वृक में लगभग 1,30,000 छोटी नलिकाएं होती हैं। अब जैसे इसमें बता दिया गया, मैंने बोल रही हूँ कि 1,00,000 से 30,000 नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको जो मैंने बता रही हूँ 1,00,000 से 30,000 छोटी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें वृक नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन, और ये क्या करती हैं? उत्सर्जन की इकाई होती हैं। इन्हीं के ज़रिए जो हमारी उत्सर्जन की प्रोसेस होती है, इन्हीं नलिकाओं के ज़रिए ही नेफ्रॉन में जो प्रोसेस होती है, इन्हीं से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब वृक नलिकाएं की जो संरचना होती है वो थोड़ा समझिएगा। जो प्रत्येक वृक नलिका लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें एक प्याले नुमा रचना होती है जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। जब हमारी वृक नलिकाएं खुलेंगी तो मैं इसका एक आपको वोमेन संपुट भी दिखा दूंगी, जो यू आकार की होती है, ठीक है। थोड़ा डिफिनीशन आप मतलब ये आप लोग थ्योरीज थोड़ा सुन लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। बाकी मैं आपको दिखाती भी रहूँगी, समझा भी दूंगी। यू आकार की रचना होती है जिन्हें हैनली लूप कहते हैं। लूप मेडुला में उपस्थित होता है। लूप का अंतिम सिरा कॉर्टेक्स में कुंडलित होता है, एक बड़ी वाहिनी में खुलती है जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। ये सीधी होती हैं, इसमें कई वृक नलिकाएं खुलती हैं। ये जो हमारा यूरिन होता है उसको पेल्विस में ले जाती हैं। फिर वृक की सभी संग्रह नलिका पेल्विस में खुलती हैं। पेल्विस से सभी जो क्या कहते हैं उसको, यूरेटर होता है, उस यूरेटर में निकलती हैं। और जो यूरेटर से निकलने के बाद डायरेक्ट वो कहाँ आती है? यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। और वहाँ से आने के बाद यूरेथ्रा, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, उससे आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसकी नेफ्रॉन्स की और इसकी वीडियोस दिखाती हूँ। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस होते समझाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू।